Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic, magnetic field lines from third unit, magnetic effects of current and magnetism of third chapter, magnets and Earth's magnetism. So first question comes in our mind is that what is magnetic field lines? So in definition we will write it is an imaginary curve. क्यों कह रहे हैं इस चीज को इमेजिनरी? क्योंकि यहाँ पे ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में विजिबल नहीं होगी, बट ये काफी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। कई जगह हम इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम इनको प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं, बट आपको कोई लाइन दिखाई नहीं देगी किसी भी मैग्नेट के पास में। जैसे मैं सपोज करूं कि ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है साउथ, तो आप कभी ये सोचो कि इसके आसपास हमें ऐसी लाइन दिखाई देंगी, वो लाइन आपको दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कर्व्स। लेकिन हाँ, अगर मैं ये कहूं कि मैंने आयरन पाउडर था वो यहाँ पे स्प्रेड किया हुआ है इस पेपर के ऊपर, और जैसे ही मैं बार मैग्नेट रखूंगा तो इस पेपर पे कुछ पर्टिकुलर कर्व टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, और वो कर्व टाइप की स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ऐसे क्लियरली लाइन दिखाई नहीं देंगे रियल लाइफ में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कर्व। अभी इन इमेजिनरी लाइन पे टेंजेंट टू विच, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बताएगा, गिव्स अस द डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की, कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे एक और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, द अलाइनमेंट ऑफ कंपास निडल इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कोई कंपास निडल है हमारे पास में, जैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम कंपास यूज कर सकते हैं, तो उसकी जो अलाइनमेंट होगी किसी भी बार मैग्नेट के अराउंड में, वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक बार मैग्नेट माना, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ। फॉर एग्जांपल हमने माना मैं एक कंपास निडल लेके आया, वो कंपास निडल को जब मैंने यहां पे प्लेस किया तो वो ऐसे रिप्रेजेंटेशन, ये इसका नॉर्थ पोल जो था वो इससे दूर था कंपास निडल का, तो इसका मतलब ऑब्वियस सा है इस कंपास निडल का साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ। फिर कंपास निडल को मैं थोड़ा सा और आगे लेके गया तो ये कंपास निडल कुछ ऐसे है, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये कंपास निडल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन है। यहाँ पे देखा तो ये कंपास निडल जो थी वो थोड़ी सी इस डायरेक्शन में होगी, जो डार्क पोर्शन है वो नॉर्थ पोल है कंपास निडल का। यहां से देखेंगे तो इस डायरेक्शन में ये, यहां पे देखेंगे तो ये, और इस पॉइंट पे आएंगे तो ये कंपास निडल जो होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो कंपास निडल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो रही है। तो इसका मतलब जो अलाइनमेंट थी इस कंपास निडल की वो हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएगा। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको एक कंटिन्यूअस ही होगा, तो इस तरीके से ये है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो रही, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन। कंपास निडल को थोड़ा दूर दूर करेंगे तो थोड़ा शेप जो होगा वो कर्व से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये भी है डायरेक्शन। इधर अलाइन करते तो यहाँ पे ये पाथ होती, तो इसका मतलब ये जो कर्व पाथ आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यही तो हो गया, इमेजिनरी कर्व थे ये तो हमने रिप्रेजेंट किया प्रैक्टिकली। टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मान लेते सपोज करते हैं मुझे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट मीन्स जो कर्व पे एक पॉइंट पे कट करे, तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन होगी ये हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा किसी भी पॉइंट पे। अगर मैं ये कहता कि यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती उसकी डायरेक्शन ये होती। तो कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो उस पॉइंट पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, चाहे वहां पे कोई और दूसरा मैग्नेट हो उसका इफेक्ट हो, चाहे वहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो, तो वहां पे जो डायरेक्शन होगी वो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो वहां पे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको अलाइन करना है। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे हम, इमेजिनरी कर्व होते हैं टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट।
तो ये जो लाइंस होती हैं इन्हीं को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक होती है यूनिफॉर्म और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल सी टर्म है। यूनिफॉर्म मींस क्या होगा, वहां पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन सेम रहेगी सभी पॉइंटों पे। मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम सभी पॉइंटों के ऊपर। और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और डायरेक्शन भी हो सकती है और बोथ भी, और दोनों भी हो सकते हैं। ये क्या रहेंगे, वहां पे डिफरेंट रहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंट रहेंगे तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, बेसिकली उनको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम यूनिफॉर्म को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक तरीका ये है लाइन के टर्म्स में कि ये बोर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है और सभी में इक्वल स्पेसिंग है और सभी की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, स्पेसिंग इक्वल थी और डायरेक्शन भी सभी की सेम है। इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। हम क्रॉस के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रॉस अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड है कि यहाँ पे आउटसाइड से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस बोर्ड पे जा रही है, सभी में इक्वल स्पेसिंग है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सभी का सेम है और डायरेक्शन भी। हम डॉट से भी कर सकते हैं इस चीज को। सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे डॉट डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, तो डॉट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन है ये, और कुछ नहीं है। इक्वल स्पेसिंग है सभी में, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं पे अगर मैं ये ऐसे लिख दूं ये, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग नहीं है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है सभी की। तो इसका मतलब ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। एक्सपेंडिंग नेचर में भी हो सकती है इस तरीके से। तो इसका मतलब ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट दोनों में प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं उससे। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसी में, वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज फर्स्ट पॉइंट है, इट इज कंटिन्यूअस कर्व्स। कंटिन्यूअस कर्व but form closed loops, but form closed loops। यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं, कंटिन्यूअस होंगे सारे के सारे कर्व्स होंगे, ठीक है। कहीं पे भी लाइन आपको बीच में ब्रेक नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपास नीडल कहीं पे भी रखोगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो आपको लाइन करेगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एवर बी कटिंग एट एनी पॉइंट, कि कहीं पे भी वो कट नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे एक यूनिट चार्ज के ऊपर हमेशा फोर्स लगता है और वो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो ये भी कंटिन्यूअस होते हैं, कहीं पे भी सडन ब्रेक्स नहीं होंगी, कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं मिलेंगे लाइन में। वो भी कंटिन्यूअस थे, ये भी कंटिन्यूअस है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स, यानी जहां से स्टार्ट हुए हैं वहीं पे क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, बेसिकली कि क्लोज लूप ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। इस बार मैग्नेट को अगर मैं कट करता रहूं कितना भी स्मॉलर ले आए, सिर्फ मैं एक लूप भी बनाऊंगा, एक वायर को ही सर्कुलर शेप में करता हूं, तो एक साइड उसका नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ। यानी हम मैग्नेटिक मोनोपोल्स, एक सिंगल पोल नहीं बना सकते, एक साइड में उसका नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा। तो इसलिए ये कंटिन्यूअस होते हैं और नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होते हैं, आउटसाइड में। यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से चलना स्टार्ट करेंगे और किधर जाएंगे, साउथ की तरफ। तो इनसाइड में भी मूवमेंट करते हैं, तभी तो क्लोज लूप बनेगी। तो इनसाइड में किधर जाएंगे, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, तो यहां से भी, तभी ये क्लोज लूप्स बनती है हमेशा। तो कंटिन्यूअस भी होंगे, क्लोज लूप्स भी बनाएंगे। तो हमारा सेकेंड पॉइंट वही है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पे क्या होते हैं, एंड होते हैं। सेम कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। मैंने क्या कहा था, नॉर्थ को आपको क्या मानना है, पॉजिटिव चार्ज की तरह, और साउथ को नेगेटिव। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट की थी तब बताया था
पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होते हैं, बट यहाँ पे अकेला कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये क्लोज लूप्स बनाएंगे, नॉर्थ से स्टार्ट होंगे, साउथ तक पहुंचेंगे, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर इनका क्रम क्या रहेगा, क्या रहेगी इनके टर्म्स, नॉर्थ से स्टार्ट होंगे, साउथ तक पहुंचेंगे। इनसाइड में क्या होगा, मैग्नेट के इनसाइड में साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये आउटसाइड का कंसेप्ट है, मैग्नेट के आउटसाइड अगर देखेंगे तो। और रिवर्स जो होगा वो किधर होगा, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अगर देखते हैं तो अभी हमने पढ़ लिया था, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे अगर ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दे रखी हो कहीं पे भी, तो उस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ की डायरेक्शंस में। टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ड्रॉ करेंगे तो वो उसकी डायरेक्शन को बताएगा। अब फोर्थ पॉइंट हम वही ले लेते हैं, क्या है बेसिकली कि स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करें। कहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रखी है, उससे कैसे अंदाजा लगाएं कि ये ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या कम पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि हमने कुछ एरिया लिया, जैसे ये पेपर लिया, ठीक है, इस पेपर को कहीं पे रखा, इसका एरिया मैंने सपोज कर लिया 1 मीटर स्क्वायर है, यूनिट है, तो इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब मैंने इस पेपर को यहाँ पे रखा तो सपोज करते हैं कि सिर्फ 2 या 3 लाइनें थी, लेकिन इसी पेपर को अगर मैं नॉर्थ पोल के यहाँ पे इतना ही एरिया यहाँ पे रख दूंगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज्यादा पास होंगी। इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे क्या होगी, वीक होगी। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे तो आप कह दो कि यूनिट एरिया से मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी एक यूनिट एरिया से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो स्ट्रेंथ को हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक यूनिट एरिया से पास होंगी वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास में कंटिन्यूस कर्व हो गया, नॉर्थ साउथ का हो गया, टेंजेंट हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि ये लाइन और ये लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, वहां पे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग तो ये टेंजेंट है, इस लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे ये टेंजेंट है। जबकि आपने डेफिनेशन में क्या लिखा है बेसिकली कि किसी भी पॉइंट पे करोगे तो वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, वो भी कौन सी, नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी रिजल्टेंट। अब इस पॉइंट पे आपके पास में 2 रिजल्टेंट तो नहीं हो सकते, अगर कंपास को रखेंगे नीडल को तो वो तो एक ही डायरेक्शन में लाइन होगा। तो इसका मतलब वहां पे कभी भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जैसे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती थी। एवरी मैग्नेट्स, सभी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। एवरी मैग्नेटिक मटेरियल possesses मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या बेसिकली ये कह सकते हैं जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं उन सभी मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पास होती हैं। आप कभी ये नहीं कह सकते कि इस मैग्नेटिक मटेरियल में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी। जैसे हम आयरन, कोबाल्ट, निकल की बात करते हैं तो उनके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाइन होती है। तो सभी में किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, बट मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो जरूर होंगी ही होंगी हमेशा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी बेसिक, और ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। बहुत इजी है बट इस पे से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको जस्ट सिमिलर फील होगा एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से ताकि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जनरेट हो जाए थ्योरेटिकली। थैंक यू।